साथियों नमस्कार। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के अमलेशपुर में है, जहां पर दर्जनों राजभरों के जमीन मकानों को बुलडोजर चला दिया गया और लगातार इनसे जनसंपर्क कर रहे हैं जनप्रतिनिधि। संजय जी, जिस तरीके से लगातार ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे? आप इन लोगों से मिलने भी आए हैं। ये तमाम यहाँ पे राजभरों की बस्ती को उजाड़ दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, साफ साफ कह रहा हूं कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, यह सरकार अमीरों की सरकार है और जहां जहां गरीबों का घर द्वार देख रही है उनको उजाड़ करके यह पूंजीपतियों को, बिल्डरों को और भूमाफियाओं को देने का काम कर रही है। यहां जो नगर निगम ने आरोप लगाया है कि भीटे की ज़मीन है, बंजर की ज़मीन है, जो भी कह रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बनारस में सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिल्डरों ने, भूमाफियाओं ने बनाई है, लेकिन उनको नहीं गिराया जा रहा है। और इस अमलेशपुर में जो देख रहे हैं आप, ये बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, इधर जो देख रहे हैं, इधर जो देख रहे हैं, ये भूमाफियाओं द्वारा जो ये बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं, उनकी नज़र इस बेशकीमती ज़मीन पर थी कि इनको यहाँ से बेदखल कर देंगे तो करोड़ों का कारोबार हो जाएगा। तो साफ साफ कहना चाह रहा हूँ कि कितना दुर्भाग्य है कि बड़े पैमाने पर दिन दहाड़े बुलडोजर चलाकर इस मकानों को जमींदोज किया गया। कहा गया है कि ये बाबा जी गौ माता की पूजा करते हैं। यहाँ लोग बता रहे हैं कि जेसीबी से इतना निर्दयी तरीके से मकान गिराया गया कि उसके अंदर एक हमारी गौ माता थी, वो मर गई, यहीं दफन कर दिया गया जो है। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज जो है बिना छत के इस कड़ाके की ठंड में जीने के लिए मजबूर हैं। सवाल उठता है कि क्या हम लोकतांत्रिक देश में हैं? सवाल उठता है कि क्या यह संविधान से देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है? सवाल यह उठता है कि अगर इनको हटाना ही था तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था दी गई, क्या नोटिस दी गई? लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। यह मानकर कि ये समाज बेसहारा है, इस समाज का कोई माई बाप नहीं है, और जो सीना ठोक ठोक के माई बाप बनने का प्रयास करते हैं, मंच पर खड़े होकर लंबे चौड़े भाषण देते हैं, आज बड़ा दुर्भाग्य है। इसी बनारस की धरती के रहने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं। इसी बनारस की धरती से माननीय अनिल राजभर जी दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। इनका आशियाना उजड़ गया, लेकिन इन दोनों मंत्रियों के कान तक बात नहीं पहुंची है। फोन लगाया गया तो कोई रिस्पांस नहीं आया, और इनका ये तो न स्वयं आए न इनका कोई प्रतिनिधि आया। अर्थात ये तय हो गया है कि ये दोनों मंत्री राजभर समाज के सुख दुख के साथ नहीं है, राजभर समाज के उत्पीड़न, शोषण, जुल्म, जबरदस्ती के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके साथ नहीं है। ये सीधे सीधे सत्ता की मलाई खा रहे हैं और हमारे नौजवानों को, युवाओं को कोई कट्टा बांट रहा है तो कोई जर्मनी, जापान भेज रहा है, और यहाँ जो हमारा आशियाना है ये सरकार उजाड़ रही है। इसके खिलाफ आज फैलदेव जनसंघर्ष मोर्चा की टीम आई है और जल्द ही हमारे बात हुई है समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से, आदरणीय अखिलेश यादव जी तक बात पहुँचाई जा रही है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आएगा और इस गरीब राजभर समाज को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। एक बात बताइए कि आए हैं तो क्या देखे हैं, विशेष चीज़ क्या देखे हैं? जिस तरीके से लगातार नगर निगम के आला अधिकारी यहाँ पे आ भी रहे हैं, और ये भी पता चला है कि स्थानांतरण की बातें कही जा रही है कि आप लोग यहाँ नहीं कहीं और ज़मीन तलाश रही है, तो अब फिर राजभरों की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? देखिए, स्थानांतरण की बात है, आप मुझे बताइए, यहाँ से स्थानांतरित करेंगे तो किसी न किसी सरकारी ज़मीन पर ही बेचेंगे, किसी निजी ज़मीन पर तो भेजेंगे नहीं। सरकार यहाँ से अगर पुनर्स्थापित करेगी तो अपने किसी ज़मीन पर देगी। तो मैं पूछ रहा हूँ, ये भी तो सरकारी ज़मीन है, ये इसको क्यों नहीं दे रहे हो भाई? आप जब भी दोगे तो हमको सरकारी ज़मीन ही दोगे ना, कोई रजिस्ट्री की ज़मीन तो नहीं देने वाले हो, किसी व्यक्ति की ज़मीन तो नहीं देने वाले हो। लेकिन इस ज़मीन से इसलिए हटाया जा रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं इसकी कीमत करोड़ों की है, और ये ले जाके किसी जंगल में हमारे लोगों को बसा देंगे जहाँ रोजी रोजगार कुछ नहीं मिलेगा। और फिर हटाया क्यों जा रहा है जब कई पीढ़ियाँ से यहाँ लोग आबाद हैं? कांग्रेस की सरकार में नहीं हटाया गया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं हटाया गया, समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हटाया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों हटाया जा रहा है? ये आज तक सैकड़ों साल तक कहा जाता है कि जो 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी जो होता है तो वो उसका निजी आशियाना हो जाता है, वो सरकार मान लेती है कि आप यहाँ के जो है निवासी हैं। लेकिन आज ये जो बनारस में कुकृत्य किया जा रहा है, इसके पीछे भूमाफियाओं का हाथ है, इसके पीछे बड़े बड़े जो जमीन के दलाल हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका हाथ है।
लेकिन ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे तो लगातार छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हम ही रहनुमा हैं, हम ही राजभरों के भगवान हैं। तो ये भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये जो ओम प्रकाश राजभर एंड कंपनी है, ये सीधे सीधे सुबह थूकना शाम को चाटना, यानी इनको आप बताइए कि जिस बाबा जी की सरकार में ये आज हैं, इसी बाबा जी को इन्होंने पानी पी पी के गाली दिया था कि बाबा को सरंगी बजाने के लिए मैं गोरखपुर भेजूंगा, बाबा से भीख मंगवाऊंगा। आप बताइए कि सपोज पत्रकार महोदय आप मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको गरिया लूँ, अब बाद में पैर छू के आपके बगल में मलाई खाऊं, तो आप मेरी कितनी इज्जत करेंगे? आज ये जो दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ओम प्रकाश राजभर ने किसी कौम को नहीं छोड़ा है कि नहीं गाली दिया है। कभी इन्होंने दलित समाज को गाली दिया कि नहीं मुर्गी चरी भरोटी में, अंडा दही चमरौटी में? चमारन के भी करिए उन्होंने, वहां भी करिए उन्हें कि जो भाईचारा था वहां भी खत्म किया। फिर उसके बाद ये आदमी कहा कि अहिरे की बुद्धि 12 बजे खुलला, यादव की भी करिए आया। अच्छा ये बताओ, तू तो लाल बत्ती में टहरा हुआ, एक गौवा में तो हमने सबके चमारे के साथ रहे, अहिरे के साथ सबके साथ रहेगा ना। फिर बाबा जी को भी गाली दिया। बाबा जी कौन बिरादरी के हुए? कौन बिरादरी के बाबा जी हो? ठाकुर हो ना। अगर बाबा जी के कहला कि तोके भीख मंगवा भेजब, तोके सरंगी बजाई, तो ठकुरों को गाली देला ना, तो ठकुरों के गाली देला। जब तू सबके गरिएब, ये धरती पर केकरे साथे रहे देबा बतावा? खाली अपने फायदा बदे कि हमार फायदा हो जाए, हमार बेटवा कैसे विधायक सांसद मंत्री हो जाए, बाकी बिरादरी भवानी के भक्खल में जाए। अब भक्खल में देखा गई लो ना, ये गाड़ी का नतीजा हो, ये गाड़ी का नतीजा हो। अगर न गरियौले होतन तो सीना ठोक के कहतन बाबा जी हमार बिरादरी तोरे साथे रहल हो, आई अगर बुलडोजर चली तो पहले हमरे ऊपर चली। लेकिन बाबा जी जानत हुए ये गरिया के खाली मलाई के चक्कर में हमार गोड़ धैले हो, हमार तलवा चाटत हो, ये बिरादरी के भलाई उलाई बदे ना आयल हो, वो बाबा जी जानत हो। इसीलिए ये जो सत्ता की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये अपनी भलाई के लिए सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और दूर दूर तक बनारस में रोज थाना पुलिस चौकी, रोज उत्पीड़न राजभरों का हो रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बताइए जिस तरीके से ये बस्ती उजाड़ी गई है, क्या कहेंगे? बस्ती जिस तरह से उजाड़ी गई है सरासर गलत है। ये किस कानून के तहत उजाड़ दिया गया समझ में नहीं आ रहा हमको। यही बता रहे हैं कि ये बंजर है, जल खाता है, भीटा है, यही कह कर ना। तो जिस ज़मीन पर कानूनन जो नियम कानून जो कहता है कि ज़मीन पर आप 12-13 साल रह लेंगे, उसके खुद स्वयं मालिक हो जाएंगे आप। और तमाम आबादियाँ जो हैं बनारस के अंदर, तो किसी बंजर पर है, नजूल की ज़मीन पर है, जीएस पर है, या भीटे पर है, या जल खाते की ज़मीन पर है। जितने भी आबादी बसाई गई, सरकार बसाई है वो। तो ओम प्रकाश राजभर कहाँ नहीं आ रहे हैं? अब ओम प्रकाश राजभर को आप पूरा बात संजय भाई बता ही दिए हैं। उनको राजभर समाज को लेना देना है नहीं, केवल वो चिल्लाते हैं राजभर राजभर कि राजभर समाज हमको वोट दे दे हमारे कहने पर। राजभर के जब दुख सुख की घड़ी आती है उसकी तो दिखाई नहीं देते हैं। बनारस में 4 ऐसे उदाहरण अभी 2 महीने के अंदर हुआ है। चितौना वाला आपने देखिए, एक राजभर भाई मारा गया, उसकी ज़मीन भी दबा ली गई और ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कर पाए। अभी धर्मेंद्र राजभर की ज़मीन कब्जा हो रही पहाड़ियाँ पर, वहाँ भी कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। दबंग लोग, भूमाफिया लोग कब्जा कर ले रहे हैं। कहाँ गए मंत्री लोग? और अभी रामपुर बसनी बड़ा गाँव थाना अंतर्गत देखा होगा आपने, ऐसी बड़ी बाउंड्री 2 बीघे की बाउंड्री राजभर समाज की है, उसको सब भूमाफियाओं ने इसी तरह से पैक कर दिया, एकदम पैक कर दिया। बांस की सीढ़ी से बेचारे सब उस पर जाते थे, परिवार सीढ़ी उसे पानी लेके आते थे, दवा। एक बुढ़िया दादी थी आपकी तरह, वो बहुत संघर्ष की, माननीय राजभर के पास गई, ओम प्रकाश राजभर जी के पास गई, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी अपना गुहार लेके गई कि मेरा रास्ता बंद हो गया है, मुझे घेर दिया कि मुझे खुलवाया जाए। उसे कहीं उसकी मदद नहीं हुई। अंतवा गौ तो बेचारी मर गई। 2 दिन तक उसकी लाश उसी ज़मीन के अंदर रखी रही, क्योंकि कहीं से जगह नहीं था कि लाश निकाल के हम लोग ले जाए सब लोग। अब सीढ़ी से कोई टकाएगा नहीं। 2 दिन रहने के बाद जब तमाम राजभर समाज के हमारे जैसे लोग, तमाम संजय जैसे रोज, तमाम जो हमारे छोटे भाई हैं सब लोग वहाँ जाना आना शुरू किया, हड़कम मचाए। अब जैसे हमारे मीडिया भाई हैं, ये लोग गए, जब सामने उजागर हुआ तब जाके मछली शहर की जो सांसद तूफानी सरोज की लड़की, वो जो प्रिया सरोज जी, वो वहाँ पर गई, मौके पर लेखपाल, कानी घोष, तहसीलदार सबको बुलाई, कागज पर देखी तो वहाँ रास्ता दिखा रहा था। तब जाकर जब इतना हल्ला करने पर 10 दिन तब जाके वहाँ से रास्ता खुला, तब वहाँ से लाश उठकर गई। ठीक है, ठीक है। और अगर हम पत्रकार महोदय, आप लोग एक हमें माताएं बहने हैं, इधर थोड़ा सा खड़ा हो जाइए आप लोग। मम्मा जी तू बैठला, ये हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, बैठी हैं, बच्चियां हैं। एक फैसला है, हर आदमी अपनी पूर्वजों की विरासत को जान की कीमत पर खेलकर बचाता है और उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ता है। ये जितनी माताएं बहनें हैं, हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं आज कि
अगर यहाँ से हटाकर सरकार सरकारी ज़मीन देने का प्रस्ताव रख रही है तो वो प्रस्ताव हमको मंजूर नहीं है। मंजूर ना हो ना, यहाँ से हटा के कत्तों जाए मंजूर ना हो भाई। जब सरकार सरकारी ज़मीन दे के कहीं ऑर्डर देगी तो ये सरकारी ज़मीन हमको चाहिए, और इसलिए चाहिए कि कई पीढ़ी से हम सब यहाँ आबाद हैं। दूसरी चीज़, इस कैमरा पे, इस संदेश में आप लोग संकल्प लीजिए और कहिए जो मैं कह रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कहिए आप लोग, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन इस जमीन को नहीं खाली करेंगे। और यदि आपके शासन प्रशासन के अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम लोग आपके दरबार में आकर वहीं आत्मदाह कर लेंगे, चल के वहीं जिएंगे मरेंगे। गाड़ी की व्यवस्था, बसे की व्यवस्था कराई हमने, सब जने भर के चला बाबा जी के दरबार में कि बाबा मुआवे क्या हो तो यही जहर दे के मुआ दे हमने। तो साथियों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजभर समाज आज संकल्प ले लिया है कि हम रहेंगे तो यहीं पर रहेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। और सीधे तौर पर एक ऐलान हो चुका है कि जो अमलेशपुर के राजभर बस्ती है वो जिस तरीके से नगर निगम के आला अधिकारी ये चाहते हैं कि इनको कहीं और बसाया जाए, लेकिन ये लोग आज संकल्प ले लिए कि हम जिएंगे यहीं पे और मरेंगे यहीं पे, लेकिन कहीं हम और नहीं जाएंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।